वेलकम टू इंडियन न्यूज़। मैं हूं गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम गुलबर्गा शहर डीपी ऑफिस में। हम ईमानदार हैं, आका की शान में कोई गुस्ताखी करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। फिर क्या हो रहा है देश में कि एक नपूर शर्मा जो देश और दुनिया में आग लगा रही है, ये नपूर शर्मा की वजह से पूरे देश पूरी दुनिया में देश का नाम खराब हो रहा है। इंडियन प्रोडक्ट को बाइकआउट किया जा रहा है। हमारा यही डिमांड है कि नपूर शर्मा को अरेस्ट किया जाए। कई यहाँ पर बुलडोजर भी चल रहे हैं और लोगों की 2 नौजवान की मौत हो गई, फिर भी नपूर शर्मा को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है बाबा? मुदस्सिर नामी अकलौता बच्चा, 16 साल का बच्चा शहीद होता है तो उसकी माँ फख्र से कहती है एक बच्चा नहीं, दीन इस्लाम पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर मेरे 1000 बच्चे कुर्बान। ये करोड़ों हिंदू है, करोड़ों मुसलमान है, सब आपस में भाईचारे के जैसा रहते हैं। तो ये चंद जो लोग हैं जो नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे हेट स्पीच देते हैं, तो इनका मकसद क्या होता है बाबा? क्या धर्म को लेकर रहता है, क्या कुछ पॉलिटिक्स वगैरह कुछ है? इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड लोग रहते हैं, इन्हें पैसे देकर देश में अंगार लगाने के लिए कहा जाता है। देखने में आ रहा है कि बुलडोजर चल रहा है और कई नौजवान का यहाँ पर इंतकाल भी हो गया। तो आपको ये सारी चीज़ों से डर के आप प्रोटेस्ट ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा लगता है आपको? सत्ता के नशे में आकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। किया गया और इसको अरेस्ट नहीं किया गया तो आपका क्या स्टैंड रहेगा गुलबर्गा से? अरेस्ट अगर नहीं किया गया जाएगा तो इस इशू पर उम्मत मुस्लिमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती खामोश नहीं बैठेंगे, जेल भरो आंदोलन का ऐलान करेंगे। थैंक यू। डिमांड यही है कि उनको अरेस्ट किया जाए, वरना गुलबर्गा शहर से जेल भरो आंदोलन। वेलकम टू इंडियन न्यूज़। मैं हूं गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम गुलबर्गा शहर डीपी ऑफिस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होराटा समिति की ओर से यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा गया है। ये प्रोटेस्ट इसलिए रखा गया है कि नवीन जिंदाल और नपूर शर्मा नामी शख्स ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेकर जो गुस्ताखी किए थे, आज शहर भर में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। उसी को देखते हुए यहाँ पर भी एक होराटा समिति की ओर से यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा गया है डीपी ऑफिस में, जो कईयों की तादाद में यहाँ पर लोग जमा हैं। तो इसी के साथ ही साथ हमारे साथ में हैं जो एडवोकेट वाज बाबा साहब। तो हमसे जानना चाहेंगे कि इसी को लेकर ये क्या कहना चाहेंगे। तो बाबा, आज देखने में आ रहा है कि देश भर में आज यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये किस लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आपकी मांग क्या है बाबा? भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन नपूर शर्मा, नवीन जिंदल, राजा सिंह, नरसिंहानंद स्वामी को जो देश में आग लगा रहे हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए। इनको गिरफ्तार करने का जो डिमांड कर रहे हैं, चाहे वो यूपी हो और दूसरे देश के राज्य हो, वहाँ पर जो डिमांड कर रहे हैं उनको NSA UAPA लगाकर नौजवान बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को जेलों में डाला जा रहा है और नपूर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। सिर्फ पार्टी से सस्पेंड करना ये काफ़ी नहीं है। उसकी गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से हमें लगता है कि पार्टी ने सस्पेंड कर नौटंकी की है, देश के सामने नाटक किया है और देश की जनता के आंख मिचौली की है। इससे बढ़कर और कोई नाटक नहीं हो सकता। हमारा यही डिमांड है कि नपूर शर्मा को अरेस्ट किया जाए। कानून के तहत, FIR के तहत देश भर में FIR हुए हैं, मगर गिरफ्तारी नहीं होती तो इसका मतलब क्या है? कानून की कोई अहमियत नहीं है, संविधान की कोई अहमियत नहीं है, अदालतों की कोई अहमियत नहीं है। पुलिस स्टेशन समन्स भेजता है, उसके बाद में भी गिरफ्तारी नहीं होती है। तो क्या कानून का राज है? क्या यहाँ पर हिटलर तानाशाही है, यह हिटलरशाही है, यह डिक्टेटरशिप है? आखिर क्या हो रहा है देश में कि एक नपूर शर्मा जो देश और दुनिया में आग लगा रही है, ये नपूर शर्मा की वजह से पूरे देश पूरी दुनिया में देश का नाम खराब हो रहा है। इंडियन प्रोडक्ट को बाइकआउट किया जा रहा है, मगर नपूर शर्मा के प्रॉपर्टी पर बिल्डोजर नहीं चलता। आफरीन फातिमा के घर पर बिल्डोजर चलता है, गरीब मुसलमानों के घर पर बिल्डोजर चलता है, और ऐसे जो आग लगाने वाले हैं उनके घर पर बिल्डोजर नहीं चलता। तो ये बिल्डोजर एक्शन जो है, इससे देश में शांति नहीं आएगी, बल्कि इससे देश में और एहतजाजात बढ़ेंगे। जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। अगर बिल्डोजर के जरिए से प्रॉपर्टीज को तोड़ा जाएगा
तो अदालतें किस काम की हैं, संविधान किस काम का है, कानून किस काम का है। अगर बिल्डोजर के जरिए से ही देश चलेगा तो ये देश नहीं चल सकता। संविधान के जरिए से देश चलेगा और संविधान के लिए हम अपने सीनों को आगे लेकर आए हैं। हम संविधान के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। MS किविल जिलालाबाद होराटा समिति के लोगों ने आज पीसफुल तरीके से अपने बिजनेसेस को बंद कर एक प्रोटेस्ट किया और मैसेज दिया कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि हम गरीब हैं, बेरोजगार हैं, कम पढ़े लिखे हैं, सब कुछ बर्दाश्त है, सब कुछ बर्दाश्त है, मगर आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में रत्ती बराबर की गुस्ताखी हमें बर्दाश्त नहीं है। हम यकीनन गुनहगार हैं, हम बदकार हैं, मगर बावजूद उसके हम ईमानदार हैं। आका की शान में कोई गुस्ताखी करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। जी बाबा, देखने में आ रहा है कि देश भर में अभी प्रोटेस्ट में 2 लोगों की मौत भी हो गई और कई लोगों की कई यहाँ पर बुलडोजर भी चल रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं और लोगों की 2 नौजवान की मौत हो गई, फिर भी नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है बाबा? जिसकी मौत हुई है मुदस्सिर की, उसकी माँ ये कह रही है कि मेरे बच्चे को सिर्फ इस्लाम जिंदाबाद कहने पर मारा गया, तो उसकी माँ ने कहा मेरे बच्चे पर मुझे फ़ख्र है और इस्लाम जिंदाबाद था, है और रहेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना इसे काटोगे उतना ये हरा होगा। मुदस्सिर नामी अकलौता बच्चा, 16 साल का बच्चा शहीद होता है तो उसकी माँ फ़ख्र से कहती है एक बच्चा नहीं, दीन इस्लाम पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर मेरे 1000 बच्चे कुर्बान, हमारा ख़ानदान कुर्बान, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, मगर नबी की शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी सर, हमें देखने में आता है कि 125 करोड़ का देश है, 125 करोड़ के देश में कई करोड़ों हिंदू है, करोड़ों मुसलमान है, सब आपस में भाईचारे के जैसा रहते हैं। तो ये चंद जो लोग हैं जो नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे हेट स्पीच देते हैं, तो इनका मकसद क्या होता है बाबा? क्या धर्म को लेकर रहता है, क्या कुछ पॉलिटिक्स वगैरह कुछ है? इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड लोग रहते हैं, इन्हें पैसे देकर देश में अंगार लगाने के लिए कहा जाता है। ये चाहे नरसिंहानंद हो या फिर हमारे आंदोलन का स्वामी हो, ये सिर्फ और सिर्फ समाज में नफरत पैदा करने के लिए ये लोग काम करते हैं। जो गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोग रहते हैं, ये चाहते हैं कि नफरतों के ज़रिए से इलेक्शन जीता जाए, क्योंकि ये डेवलपमेंट के नाम पर इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत के नाम पर इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं, मगर देश की अवाम जान चुकी है कि अब नफरतों का बाजार नहीं चलेगा। अब नफरत करने वालों को 2024 में उन्हें तख्ते पर लिटाया जाएगा। जी बाबा, हमें देखने में आ रहा है कि बुलडोजर चल रहा है और कई नौजवान का यहाँ पर इंतकाल भी हो गया, तो आपको इसी ये सारी चीज़ों से डर के आप प्रोटेस्ट ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा लगता है आपको? सत्ता के नशे में आकर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मगर सत्ता में रहने वालों को ये नहीं मालूम आज सत्ता तुम्हारे पास है, कल तुम्हारे पास नहीं रहने वाली है। ऐसे कई सुल्तान आ गए, राजा चले गए, बादशाह चले गए और तुम्हारी सत्ता भी जाएंगी। और जब सत्ता के नशे में गरीबों को तुम परेशान कर रहे हो तो ये गरीबों की आह तुम्हें लगेगी और ये तुम्हारी सत्ता तुम्हारे हाथ से निकलेंगी। रहमतुल आलमीन कहा गया, सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। मुसलमानों के लिए ये एक अच्छा मौका मिला है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को हमारे बिरादरान वतन के सामने लेकर आएँ, आपकी सीरत को दुनिया के सामने पेश करें और हम अपनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, आपकी तफसीर को दुनिया के सामने अगर पेश करेंगे तो हमें इससे बेहतरीन मौका कभी नहीं मिलेगा। ये मौके को गनीमत समझकर आका की ज़ात को दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है। अब लास्ट ये सवाल है बाबा कि अगर इसको अरेस्ट नहीं किया गया तो आपका क्या स्टैंड रहेगा गुलबर्गा से? अरेस्ट अगर नहीं किया गया जाएगा तो इस इशू पर उम्मत मुस्लिमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती खामोश नहीं बैठेंगे, जेल भरो आंदोलन का ऐलान करेंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट वहाज बाबा के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुलबर्गा शहर डीसी ऑफिस में होराटा समिति की ओर से यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा गया था। प्रोटेस्ट इसलिए रखा गया था
कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेकर जो बेहुरमती की थी, तो इनकी डिमांड यही है कि उनको अरेस्ट किया जाए, वरना